ये बने हमारे पास मॉलिस से। किससे बताइए? मॉलिस। ठीक है, मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये किससे मिलके बने बताइए? मॉलिस से मिलकर बने, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट। यानी ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। कैसे एनिमल होते हैं बताइए? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमें ये बात याद रखना है, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ स्पीसीज के बेसिस पे। क्लियर? ये नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे पास सबसे ज्यादा किसके पास थे? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन थे बताइए हमारे पास? मोलस्का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जनरल फीचर्स। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं एंड कैसे हो सकते हैं बताइए? एक्वेटिक भी हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, एक तरफ जनरल कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर क्या था? ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताइए? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? दूसरा, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब कैसा? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। तीसरा बताइए, सिमेट्रिसिटी। मोस्टली बाइलेटरल। कुछ एक्सेप्शन है ना, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, मोस्टली कैसे हैं बताइए? बाइलेटरल। ठीक है, बट कुछ हमारे पास पाइला के जो मेंबर हैं आर कैसे बताइए? एसिमेट्रिक ड्यू टू टॉर्जन इफेक्ट। क्लियर? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? अरे बोलिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक तो यू सिलोमेट। सिलोमेट में भी कौन सा सिलोमेट बताइए? साइजो या इंटेरो? साइजो सिलोमेट। क्लियर? अब क्या बचा था? जर्म लेयर भी हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब कुछ लगभग हो गया जनरल फीचर्स। ठीक है, बॉडी इज अनसेगमेंटेड। ध्यान से देखिए, सेगमेंटेशन कहां से स्टार्ट आया? एनेलिडा से आया। एनेलिडा से कहां पे गया? आर्थ्रोपोडा में गया। अब बट ये पूर्वजों को फॉलो नहीं किया, ये क्या हो गए? अनसेगमेंटेड हो गए। क्लियर? एक्सेप्ट नियोप्लाइना। नियोप्लाइना जो होता है वो कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। नियोप्लिना कैसा होता है बताइए? ये सेगमेंटेड होते हैं। ये बात याद रखना। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट, ट्यूब विद इन ट्यूब। विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, body is divided into तीन पार्ट में। पहला है हेड, दूसरा हमारे पास विसरल हम्प और तीसरा हमारे पास है मस्कुलर फुट। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू तीन रीजन।
बना लीजिए डायग्राम। हमने ये कहा कि हमारे पास किसी भी मोलस्का का जो बॉडी होता है वो सॉफ्ट बॉडी होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट बॉडी होता है। फिर उसके बाद हमने आपको ये बताया कि इनकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी?
हेड पार्ट होता है, एक विसरल हम्प पार्ट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, मस्कुलर फुट होता है। तो हमने एक हेड पार्ट बताया और हेड पार्ट में हमने कुछ चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। पहला क्या देखने को मिल रहा है, इनके हेड के ऊपर एक टेंटिकल्स दिखाई दे रही हैं और इसी टेंटिकल्स के ऊपर क्या नजर आती है आपको, आईज नजर आती है। क्लियर? आईज कहाँ नजर आती है, हेड के अंदर या टेंटिकल्स के अंदर? टेंटिकल्स के अंदर। और टेंटिकल्स इनके कैसे होते हैं, स्टेटोसिस टाइप के होते हैं, यानी बैलेंसिंग में ये मदद करते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं कि हेड के पास में ही एक रेस्पिंग ऑर्गन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेस्पिंग ऑर्गन पाई जाती है। रेस्पिंग ऑर्गन हमारे पास ये फाइल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये चोंच नहीं है। ठीक है, समझ आ रही बात? ये एक तरीके की ऐसी स्ट्रक्चर है जहां से किसी भी चीज को इंगल्फ कर किया जा सकता है। क्लियर? ये इनके कई सारे फंक्शन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास उसको हमने क्या नाम दे दिया, रेडुला नाम दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे ये पूछा जाएगा रेडुला क्या है। क्लियर? तो रेडुला एक तरीके का रेस्पिंग ऑर्गन है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास विसरल हम्प की बात कर लेते हैं। विसरल हम्प का मतलब क्या होता है कि एक तरीके की ऐसी कैविटी जिसको हम क्या कहते हैं, जहां पर विसरल ऑर्गन प्रेजेंट हो। सारे विसरल ऑर्गन हमारे पास क्या है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हुआ, स्टमक हुआ, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, ये किडनी हुआ, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, हार्ट क्या है, विसरल ऑर्गन। और ये किसी न किसी एक कैविटी में प्रेजेंट है ना, इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया, विसरल हम्प बोल दिया। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है हमारे पास किससे, सॉरी सराउंडेड होती है किसके द्वारा, एक विसरल के ऊपर एक कैविटी नजर आ रही है आपको, जिसको हम मेंटल बोलते हैं। ये एक लेयर है। ठीक है? और ये जो मेंटल लेयर आपको बताई जा रही है, यही सिक्रीट करता है, यही सिक्रीट करता है, क्या बनाता है बताइए, सेल बनाता है। यही क्या बनाता है बताइए, सेल बनाता है। ठीक है? और ये जो सेल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका बना होता है बताइए? इनकी बॉडी कैसे डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी? हेड था, विसरल हम्प था और मस्कुलर फुट था। ठीक है? फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि इनके पास एक रेस्पिंग ऑर्गन होती है और हमने ये कहा कि इनकी जो कैविटी होती है विसरल हम्प को एक कवर किए रहती है लेयर, उस लेयर का नाम क्या है बताइए, मेंटल। ठीक है? नहीं, ये पूरी बॉडी को, विसरल हम्प को। हाँ, ये बात तुमने सही बोला है। तो ये क्या करता है, ये मेंटल क्या बनाता है बताइए, हमारे पास एक कैल्सरस सेल्स बनाता है। ठीक है? कैंसरस नहीं बोल रहा हूं। क्लियर? ये सबसे खास बात क्या होती है कि जितने भी हमारे पास सिफेलोपोड्स होते हैं सबके अंदर ये सेल पाई जाती है। किसके अंदर बताइए, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ऑल सिफेलोपोड। सभी सिफेलोपोड्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इनकी बॉडी के बारे में बता दिया गया। क्लियर? कुछ पॉइंट जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, जल्दी करिएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे, ये सारे पॉइंट लिखवाने की जरूरत है क्या है, सेंटेंस में लिखवाने की कोई जरूरत है क्या, सब कुछ लिखा हुआ है ना? तो लिख लेते हैं पहला पॉइंट, द स्पेस बिटवीन mental cavity, space between body and mental is called as mental cavity। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इतनी बात तो हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, इनकी फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। ठीक है? चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसे वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर कुछ बातें पूछी जाएंगी तो क्या बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कैसा, किस तरीके का ट्यूब है बताइए, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है। क्लियर? दूसरा पॉइंट बताइए, माउथ के पास क्या प्रेजेंट बताइए, माउथ हैज रेस्पिंग ऑर्गन।
माउथ के पास कैसा है ऑर्गन बताइए? रेस्पिंग ऑर्गन, जो कि कैसी है बताइए? फाइल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है बताइए? फाइल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या नाम दिया है? कॉल्ड एज रेडुला। क्लियर? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज, हम इनको रेडुला बोलते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, कॉल्ड एज रेडुला। दूसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैसा डाइजेशन? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन कैसे करते हैं बताइए? अगर एक्वेटिक है, अगर कैसे है बताइए? एक्वेटिक है तो किसके द्वारा करेंगे बताइए? टिनिडिया के द्वारा। क्लियर? टिनिडिया के बारे में क्या बोला था अभी हमने आपसे? बताइए। फीदर लाइक गिल्स। क्लियर? अगर टेरेस्ट्रियल है तो लंग्स तो है ही हमारे पास। क्लियर? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होते हैं? बोथ टाइप के होते हैं। ठीक है? ओपन टाइप का भी होता है और कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप का भी होता है। ज्यादातर सबके सब मैक्सिमम एनिमल्स कैसे होते हैं? ओपन टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन टाइप के होते हैं। क्लियर? क्लोज्ड का सिर्फ और सिर्फ एक ही तो एग्जांपल याद रखना है हमें। ठीक है? नियोप्लाइना, एक्सेप्ट क्लास लिख लीजिएगा। ठीक है? क्लास में सिफेलोपोड्स लिख लीजिएगा। क्लियर? क्लोज टाइप, क्यों गिर रही हो मालिक? ठीक है? क्लोज टाइप में क्या लिख लेंगे हमारे पास? सिफेलोपोड लिख लेंगे। सिफेलोपोडा क्या है? एक तरीके का हमारा क्लास है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारे पास गिल्स भी आ जाएंगे, और वो भी कौन से गिल्स? टिनिडिया वाले। आपको याद होगा टिनिडिया के बारे में हमने 2 पॉइंट लिखा था, हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। याद आ रही है? तो एक्सक्रेशन में हमारे पास टिनिडिया भी आते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर नाम है ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ठीक है? ये भी याद रखना है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ये भी एक तरीके का एक्सक्रेटरी सिस्टम है। किसके अंदर? मोलस्का के अंदर। एक और ऑर्गन है हमारे पास, केबर्स ऑर्गन। कई जगह पे केबर्स ऑर्गन को हम एक और नाम से और जानते हैं, और नाम देख करके लगेगा नहीं ये नाम है, आपको फंसाएगा कैसे? पेरिकार्डियल ऑर्गन। लोगों को लगेगा पेरी का मतलब चारों तरफ, कार्डियल का मतलब है हार्ट, हार्ट से रिलेटेड। क्लियर? तो हो नहीं पाएगा ये आपसे। क्लियर? इसलिए ये इसको सावधान रखिएगा, पेरिकार्डियल ऑर्गन को। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सिंपल क्या होता है? गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, नर्व प्रेजेंट होते हैं। सिंपल गैंग्लिया एंड नर्व प्रेजेंट। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? सिंपल
गैंग्लिया एंड नर्व प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं हमारे पास सेंसरी स्ट्रक्चर। सेंसरी स्ट्रक्चर के नाम पे क्या क्या प्रेजेंट है इनके पास, बताइए। सेंसरी स्ट्रक्चर के नाम पे सबसे पहला इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, बताइए। सेंसरी स्ट्रक्चर में नंबर 1 पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है। क्लियर? क्या आईज प्रेजेंट है? ऑस्फ्रेडियम एक ऑर्गन होता है वो भी प्रेजेंट है। एक स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है। क्लियर? टेंटिकल्स भी तो ये परसीव करता है स्टिमुलस को चारों तरफ से। आईज किस में मदद करता है? इमेज फॉर्मेशन में, देखने में। ऑस्फ्रेडियम और स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट किस में मदद करता था? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में। हमारे लिए ये नया है ऑस्फ्रेडियम, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है केमिकल्स का विच इज प्रेजेंट इन वाटर। वाटर के अंदर जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये डिटेक्ट करने का काम करता है ऑस्फ्रेडियम। क्लियर? स्टेटोसिस्ट किस में मदद करता था, बताइए। बैलेंसिंग में। इनमें दोनों पाए जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप या क्लोज टाइप के। कैसे याद रखेंगे? क्लोज्ड सी से स्टार्ट हो रहा है तो सिफेलोपोड, ठीक है। ओपन है तो नॉन सिफेलोपोड्स आएंगे। कौन आएगा बताइए? नॉन सिफेलोपोड, मोलस्का। ऐसे मोलस्का जो है नॉन सिफेलोपोड। अच्छा, सिफेलोपोड नॉन सिफेलोपोड क्या है? देखिए ध्यान से, अगर किसी भी हेड के साथ, क्लियर, अगर कई सारे क्या हो कि पैर लाइक अपेंडेजेस निकल रहे हो, ठीक है, तो वो सिफेलोपोड होते हैं। क्लियर? अगर हेड के साथ अगर फुट लाइक स्ट्रक्चर अगर नहीं नजर आ रहा है तो समझ जाइए वो क्या है? नॉन सिफेलोपोड्स, ठीक है। एग्जाम्पल, इससे पहले कुछ बातें और है वो कॉमन लिख लीजिएगा। रिप्रोडक्शन कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल। क्लियर? चलिए लिख लेते हैं। अच्छा, क्या लिखे हैं रिप्रोडक्शन में? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं। क्लियर? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों होते हैं। और डेवलपमेंट कैसे होते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। डेवलपमेंट कैसे होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप्स के होते हैं। क्लियर? कैसे होते हैं? ओविपेरस यानी एग लेइंग होते हैं। क्लियर? चलिए एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आता है पाइला, पिंकटाडा, एप्लाइसिया है, एल है ना, ठीक है। पाइला को क्या बोलते हैं? इनका स्ट्रक्चर कैसा है? एप्पल की तरह, इसलिए इनको एप्पल स्नेल बोलते हैं। क्लियर? इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनको हम एप्पल स्नेल बोलते हैं। ठीक है। फिर इनके स्ट्रक्चर में हमारे पास पर्ल ओयस्टर बोला जाता है इनको हम कटल फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटल फिश। लोलिगो को हम बोलते हैं स्क्विड्स।
ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश। इनको हम सी हेयर बोलते हैं, इनको हम एलिफेंट टस्क सेल बोलते हैं। चेटो को हम साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं, CHITON। चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास। हेडिंग हो गया हमारे पास इकाइनोडर्मेटा। दो पार्ट में तोड़ दो। एक तो आपको इकाइनस दिखाई दे रहा है, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन, ठीक। और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, यानी इनकी स्किन कैसी होती है बताइए? स्पाइनी स्किन होती है। क्लियर? कैसी होती है? यानी इनकी जो सरफेस होती है, सरफेस कवर्ड विद कैल्सरस स्पिक्यूल। क्लियर? और मेन मुद्दा ये अब बताना हमें, ये एक्सक्लूसिव मरीन होती है। कैसी होती है बताइए? एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी कोई एक्सेप्शन नहीं, सभी के सभी कैसे होंगे बताइए? मरीन होंगे। इधर याद देखिएगा, इधर से शुरुआत के जितने भी 3 फाइलम पढ़ेंगे हम, कौन कौन से? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में भी प्रोटोकॉर्डेटा। क्लियर? ये तीनों के तीनों कैसे दिखाई देंगे आपको? एक्सक्लूसिव मरीन दिखाई देंगे। ठीक है, 3 फीचर हमें कॉमन दिखाई देंगे। पहला अभी ये बताते हैं हम, कौन सा? एक्सक्लूसिव मरीन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है। चलिए बताइए, जनरल फीचर बताइए कैसा? अरे कैसा? ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। चलिए, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। नेक्स्ट बताइए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सीलोमेट। सीलोमेट में भी कैसा? साइजो या फिर इंटेरो? यहां से स्टार्ट होता था इंटेरो शायद ना। क्लियर? नेक्स्ट क्या था? और कैसे सिमेट्री? कैसे सिमेट्री? बायलेटरल सिमेट्री, कुछ जगहों पे और भी दिखाई देते थे। ठीक है, इनमें लार्वा और एडल्ट दोनों का अलग अलग लिखना है। ठीक है, चलिए सिमेट्रिसिटी जब आएगा तो बता देंगे, दोनों का अलग करा देंगे ना। चलिए बताइए, बायलेटरल और क्या आता था? बायलेटरल किसका होता था? लार्वा का। रेडियल किसका होता था? एडल्ट का। चलिए बताइए, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट? सेगमेंट इनमें नजर आएंगे कि नहीं? एब्सेंट होगा। क्लियर? इनकी जो इंडोस्केलेटन होती है वो कैल्सरस ऑसिकल की बनी होती है।
किसकी होती है? कैल्सरस ऑसिकल की होती है। कोई हमें बताएगा प्रोटोस्टोम है या डिटरोस्टोम? यहाँ से डिटरोस्टोम स्टार्ट था, याद आ रही है? अभी तक तो क्या था? प्रोटोस्टोम। क्लियर? ट्यूब विद इन ट्यूब में जहां भी था, उसके आगे हमारे पास जो ब्लास्टोपोर था, ध्यान से देखिए, ब्लास्टोपोर क्या बनाता था बताइए? ड्यूटरोस्टोम बनाता था। इससे पहले वाले सबके सब कैसे थे? ठीक, कई सारे चेंजेस आ रहे हैं ना हमारे। पहला चेंजेस कहाँ आया? इंटेरोसिलोमेट का। दूसरा क्या आया? एक्सक्लूसिव मरीन का। और दूसरा नेक्स्ट क्या आया? डिटरोस्टोम आया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजियोलॉजी को समझते हैं। किसको समझेंगे आप? इनकी फिजियोलॉजी को। सबसे फिजियोलॉजी में क्या आएगा बताइए? डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का? अरे बोलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। ठीक, जो माउथ होता है इनके अंदर वो प्रेजेंट होता है ऑन वेंट्रल साइड। ये बात याद रखनी है। माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है बताइए? वेंट्रल साइड। एंड जो एनस प्रेजेंट होता है ऑन कहाँ? डॉर्सल साइड। ठीक, एनस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? डॉर्सल साइड पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैसा डाइजेशन बताइए? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। दूसरा आता है हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग हो गया हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास अंडरलाइन करके लिखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैनोडर्मेटा का। क्या बोला हमने बताइए? ये कैसी फीचर है बताइए? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इकैनोडर्मेटा की। क्लियर? वाटर वेस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का? ओपन टाइप का। सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का? ओपन टाइप का। चलिए एक्सक्रेटरी सिस्टम बताइए कैसा? एक्सक्रेटरी सिस्टम बताइए क्या है? इनके अंदर एब्सेंट है। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है बताइए? एब्सेंट है। इसके जगह पे क्या प्रेजेंट है बताइए? वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही सब कर लेता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर कैनाल सिस्टम एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम? चलिए बताइए वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम में क्या डिफरेंस? वाटर कैनाल सिस्टम हमारे पास किस में मदद करता था? रिस्पिरेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में, एक्सक्रेशन में भी। वो सारे काम तो ये भी कर रहे हैं ना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है? वहां का जो वाटर कैनाल सिस्टम था वो लोकोमोशन में मदद नहीं करता था, ये लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। लिख लेते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन रिस्पिरेशन, फूड कैप्चरिंग में तो वो भी मदद करता था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी वो मदद करता था, ये भी मदद करता था। क्या लिखे हैं? रिस्पिरेशन, फूड कैप्चरिंग, ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट, ये सारे काम तो वाटर कैनाल सिस्टम भी करता था, याद आ रही है। लास्ट में लिख लीजिएगा लोकोमोशन। सुनते हो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का हम डायग्राम ही बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए सुनते ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं। ये एक तरीके का क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, क्लियर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है कि ये हमारे पास किसी भी फूड कैप्चरिंग में मदद कर रहा है। जब भी कोई भी फूड मटेरियल, अगर ये एक्सक्लूसिव मरीन है, वाटर से ही तो लेंगे, और वाटर में कई सारी गंदगियां होती है, ठीक है। तो उस गंदगी को फिल्टर करने के लिए इनके पास एक ऑर्गन पाई जाती है, और उस ऑर्गन का नाम क्या है बताइए, मेट्रीपोराइट, ठीक है। मेट्रीपोराइट क्या करता है, ये फिल्टर करती है। क्या करती है? फिल्टर करती है। और फिल्टर करने के बाद ये किसी भी वाटर को क्या कर लेती है, मटेरियल को अंदर लेकर के आती है, और इसके बाद अंदर लेने के बाद ये क्या करती है, इनके पास सर्कुलेट कराती है। ये सर्कुलेट कराती है, ये सर्कुलेट कराती है, सभी में। सर्कुलेशन के दौरान क्या होता है कि कई सारे मटेरियल क्या होते हैं कि इनके कहाँ पे आएंगे, रिंग कैनाल में आएंगे। कहाँ पे जाएंगे बताइए, रिंग कैनाल पे। अब मान चलते हैं कि ये मेटेरियोराइट से कहाँ पे आ गया बताइए, हमारे पास रिंग कैनाल में आ गया। कहाँ में आ गया बताइए मटेरियल, रिंग कैनाल। और रिंग कैनाल के बाद ये हमारे पास किसके बाद ट्रांसफर होता है, अगर रिंग कैनाल में आ गया ये मटेरियल इनके पास जाएगा कि नहीं जाएगा। तो रिंग कैनाल के बाद कहाँ पे जाएगा ये बताइए, रेडियल कैनाल में जाएगा। और रेडियल कैनाल क्या होती है, हर एक ऑर्गन से जुड़ी होती है, क्लियर। ये जो रेडियल कैनाल है वो हर एक ऑर्गन से जुड़ी होती है, और वो किससे जुड़ी होंगी, लेटरल कैनाल के द्वारा जुड़ी होंगी। तो यहाँ से ये कहाँ पे जाएगा, रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से सभी ऑर्गन में जाएगा मटेरियल, क्लियर। ये इस तरीके से मदद कर रही है। तो यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ कहाँ मदद कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ये मदद करती है रिस्पायरेशन में। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये सर्कुलेट भी कर रही है ना, सर्कुलेशन में। नेक्स्ट फूड कैप्चरिंग में भी मदद कर रही है, कि सर्कुलेशन के जगह पे आपको हमने ट्रांसपोर्ट लिखवा दिया होगा, कोई बात नहीं है, क्लियर। फिर हमारे पास ये किस में मदद कर रही है, फूड कैप्चरिंग में मदद कर रही है। लास्ट में जाते जाते ये किस में मदद करती हैं, लोकोमोशन में, ठीक। जल्दी करिए, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास
नर्वस सिस्टम, जल्दी करिए। नेक्स्ट इनका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल टाइप का होता है इनके अंदर, क्लियर। ये ब्रेनलेस होती हैं। कैसी होती हैं? एकदम सिंपल टाइप के होंगे नर्वस सिस्टम, और इनके पास ब्रेन नहीं होता। ये कैसी होती हैं? ब्रेनलेस होती हैं। आपके पूर्वज यही है, क्लियर। हमें लगता है आप लोगों यहीं से ओरिजिनेट हुए हो, क्लियर ना। हार्टलेस है, ये इनके पास हार्ट भी नहीं होता, ठीक है। सर्कुलेशन भी ये किससे कर रही हैं? वाटर कैनाल से, ठीक है। तो ये हार्टलेस और ब्रेनलेस दोनों होती हैं, क्लियर। ये कैसी होती हैं? हार्टलेस भी होती हैं और ब्रेनलेस भी होती हैं। आप लोगों के पास तो हार्ट है, क्लियर, सोचने का काम तो वहीं से करते हो ना। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, नर्वस सिस्टम अगर हो गया हो, सेंसरी स्ट्रक्चर इनके पास स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? सेंसरी स्ट्रक्चर बताइए कैसा होगा? सेंसरी स्ट्रक्चर के नाम पर क्या पाया जाएगा? स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आप बताइए, लोकोमोशन कैसे करेंगी? लोकोमोशन, अरे ताजा ताजा बताया है, कैसे करेंगे? वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही लोकोमोशन कराती है इनको, क्लियर हो गया। चलिए लास्ट में जाते जाते सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करती हैं, यानी यूनिसेक्सुअल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी बीच में कैसा स्टेज? लार्वा स्टेज आएगा, क्लियर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चलिए एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है इनका एस्टेरियाज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एस्ट्रोसाइट्स आपने कभी नाम सुना था? अरे स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती थी, न्यूरोग्लिया सेल्स, याद आ रही है? तो यहाँ पे क्या है? एस्ट्रियाज का मतलब एस्ट्रोसाइट्स। फिर उसके बाद आता है इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, क्लियर, कुकुमेरिया एंड ओफियोरा। कुकुमेरिया और चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है कॉर्डेटा, ठीक है। हेडिंग डालते हैं हमारे पास कॉर्डेटा। दो पेज छोड़ करके लिखिएगा कॉर्डेटा, एक पेज एक पन्ना छोड़ करके लिखिएगा कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा भी पढ़ाना है ना? अरे बोलिए। हाँ 5 मिनट में हेमिकॉर्डेटा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें पहले कॉर्डेट समझाना है, उसके बाद हेमिकॉर्डेट अपने आप समझ में आने लगेगा आपको, क्लियर। हेमिकॉर्ड को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, सिर्फ और सिर्फ एक पन्ना छोड़ करके कॉर्डेट डाल दीजिए हेडिंग, बस हम हेमिकॉर्डेट ही पढ़ाएंगे आपको, क्लियर। पहले हेमिकॉर्डेट ही चलेगा, पहले हमें कॉर्डेट समझाना है, क्लियर। सुन जैसे कॉर्डेटा का मतलब क्या समझाया था हमने? ये हमारे पास क्या था? एक स्ट्रक्चर बनाया था हमने, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, क्लियर। ये कैसा? डॉर्सल सरफेस, ये कैसा? वेंट्रल सरफेस, क्लियर। यहां पर क्या पाई जाती है? एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की पाई जाती थी, यहां पर कुछ इस तरीके की एक स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर यहां पर। अब हमें ये बताइए इनमें से कौन सा हम हॉलो बनाए और कौन सा सॉलिड बनाए? चलिए बताइए।
जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसको क्या बोले थे, नर्व कॉर्ड बोले थे या नोटोकॉर्ड? ये हमारे पास क्या है, नोटोकॉर्ड। क्लियर? चलिए, इनके ऊपर वाला पार्ट क्या था हमारे पास, नर्व कॉर्ड था। दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, माउथ। ये हमारे पास क्या है, ठीक। ये वाला सरफेस कैसा, ये वाला सरफेस कैसा, डोर्सल। ठीक है, कॉर्डेट के बारे में कुछ बातें हमें ध्यान से सुननी है और समझनी है। क्लियर? चलिए, सबसे पहला पॉइंट कॉर्डेट के बारे में, सबसे पहला पॉइंट अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, नोटोकॉर्ड जो होगा वो प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट। 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहे हैं, पांचों में से अगर कोई प्रेजेंट होगा तभी कॉर्डेट बोला जाएगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इनके पास जो नर्व कॉर्ड होगा, क्लियर, वो कैसा होगा, डॉर्सल होगा, हॉलो होगा, और कैसा होगा बताइए, सिलिंड्रिकल होगा। अरे बोलिए, सिलिंड्रिकल होगा। बोलिए बात सही है। इनके पास जो हार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेंट्रली लोकेटेड होते हैं। कैसे लोकेटेड हार्ट होते हैं बताइए, वेंट्रली लोकेटेड हार्ट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इनके पास क्या पाया जाता है, पोस्ट एनल टेल। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बताइए, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। क्लियर? इनके पास फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? बना लीजिए। इतने 5 पॉइंट जरूर होने चाहिए किसी भी तरीके के कॉर्डेट में। ये पांचों फीचर्स आपको याद होने चाहिए। क्लियर? क्लियर? और ये सिंगल होना चाहिए। ठीक, टोटल फाइलम का 3 to 5%, 3 to 5% कौन है, कॉर्डेटा है। क्लियर? 3 to 5% कौन है, कॉर्डेट है। पसंद है। अगर हम कॉर्डेट्स को ध्यान से देखेंगे, कॉर्डेटा को हम बेसिकली 2 सब फाइलम में डिवाइडेड है। कितने सब फाइलम है बताइए, 2 सब फाइलम है इनके। कितने सब फाइलम बताइए, 2 सब फाइलम, जिनमें से सबसे पहला सब फाइलम आता है हमारे पास प्रोटोकॉर्डेटा। सबसे पहला क्या आता है बताइए, प्रोटोकॉर्डेटा। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास यूकॉर्डेटा। क्लियर? प्रोटोकॉर्डेटा में 2 सब क्लास आएंगे, 2 क्लास आएंगे। कौन कौन से बताइए आपको, यूरोकॉर्डेटा बताया था एक, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूनिकेटा। इसके बाद आता है हमारे पास क्या, सिफेलोकॉर्डेटा। अगर अब हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में बताएंगे, अगर नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है
तो क्या बोला जाएगा? कॉर्डेटा। अगर नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है तो क्या बोला जाएगा? नॉन कॉर्डेट। आप हमें बताइए, नोट हेमिकॉर्डेटा क्या कहलाएगा? कॉर्डेटा कहलाएगा या नॉन कॉर्डेट कहलाएगा? सोच समझ करके बोलिएगा। हेमिकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट है या फिर कॉर्डेट है, कि आधा कॉर्डेट है आधा नॉन कॉर्डेट है? हाँ, तुम लोग सोच सकते हो भाई। हेमी का मतलब आधा कॉर्डेट। अरे बोलिए, बात सही है? नहीं सहमत हो? चलिए तब अपना बताइए, हेमिकॉर्डेट क्या है? कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बट नोटोकॉर्ड नहीं है। हाँ, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बट नोटोकॉर्ड नहीं। और उसका नाम क्या बताया था हमने? स्टोमोकॉर्ड। क्लियर? याद आ रही है? चलिए हेडिंग डालते हैं, हेमिकॉर्डेटा। बैक जा करके एक बार, चलिए हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास? हेमिकॉर्डेटा। क्लियर? जल्दी जल्दी पॉइंट लिखते हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, हेमिकॉर्डेटा के बारे में क्या लिखना होगा? बताइए, हेमिकॉर्डेटा के बारे में क्या लिखना होगा? तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हेमिकॉर्डेटा के बारे में, रिसेंटली एडेड ऑन, ताजा ताजा खबर है। एडेड ऑन कहाँ पे? एडेड ऑन नॉन कॉर्डेट। किसमें शामिल हुआ है? पहले किसमें शामिल किया गया था बताइए इसको। आपके सेट ने साफ साफ लिखा है कि अर्लियर ये एडिट किया गया था किसमें? कॉर्डेट में, बट कुछ वजहों की वजह से इसको निकाल के भगाया गया। याद आ रही है? उसका जस्ट अपोजिट मैंने लिख दिया हूं। मैं रिसेंटली कहां पे ऐड किया? नॉन कॉर्डेट में। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। अच्छा, दो तीन चीज भूल गए, कनेक्टिंग लिंक से याद आया। ध्यान से, एक अभी याद आ जा रहा है तो बता दे रहा हूं। आर्थ्रोपोडा जो आए हुए हैं, आर्थ्रोपोडा कहां से आए हुए हैं बताइए? आर्थ्रोपोडा कहां से आए हुए हैं? एनेलिड से आया है। बोले बात सही है? एनेलिडा से क्या आया है? आर्थ्रोपोडा आया है। एनेलिडा से क्या आया है बताइए? आर्थ्रोपोडा आया है। फिर आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आया? मोलस्का। मोलस्का की ओरिजिन कहां से हुई है? कनेक्टिंग लिंक कौन है? आर्थ्रोपोडा नहीं, यही बात याद रखना है। एनेलिडा से हमारे पास आर्थ्रोपोडा आया है, एनेलिडा से ही हमारे पास मोलस्का भी आए हैं। क्लियर? मोलस्का और एनेलिडा के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक था वो नियोप्लाइना था। नियोप्लाइना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बीच का जो कनेक्शन था वो प्लेटिपस था। ठीक है? प्लेटिपस किसका कनेक्टिंग लिंक है? आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा का। ठीक है? अच्छा बताइए, हमारे पास नियोप्लाइना किसका कनेक्टिंग लिंक है? एनेलिडा और मोलस्का का। पेरिपेटस कर लीजिएगा। ठीक है? हेमिकॉर्डेटा किसका कनेक्टिंग लिंक है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? हेमिकॉर्डेट। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, आपको याद रखना है शुरू के जो तीन हैं हमने, अब यहां से हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, तीनों में किसमें हेमिकॉर्डेटा ये फाइलम है। क्लियर? यूरोकॉर्डेटा क्या है? क्लास है। क्लियर? सिफेलोकॉर्डेटा क्या है? क्लास है। इन तीनों के तीन फीचर कॉमन आपको दिखाई देंगे। कैसे? एम सी बी।
ठीक है। एमसीबी का मतलब क्या होता है, ये एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, ये एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, मरीन होते हैं। सबसे पहला क्या याद है, सभी के सभी कैसे होंगे, मरीन होंगे। सी का मतलब होता है इनके पास सिलियरी फीडर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सिलियरी फीडर पाए जाते हैं। बी का मतलब आपको याद रखना है कि ये बरोइंग एनिमल्स होते हैं, समुद्र के अंदर बरो बना करके रहते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। अब इनके डायग्राम एक देखते हैं ध्यान से। ये तो ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा है जैसे स्पर्म का ना, इनको हम प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं। ये वाला पार्ट हमारा हेड है, इसको हम कॉलर बोलते हैं, इनको हम ट्रंक बोलते हैं। ये हमारे पास एनस कहलाते हैं। क्लियर, जल्दी करिएगा, हो गया। चल जनरल फीचर लिख लेते हैं, वही पुरानी बातें लिखेंगे। ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कंप्लीट डाइजेस्टिव, और फिर उसके बाद इंटेरोसिलोमेट, सब कुछ लिखना है। चलिए जल्दी जल्दी करिएगा। यहां से पहला क्या आएगा, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान, यूसिलोमेट, और यूसिलोमेट में भी कैसा, इंटेरोसिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक और ड्यूटेरोस्टोम, नो सेगमेंटेशन, नो सेगमेंटेशन। क्लियर, किसी भी तरीके की सेगमेंटेशन नहीं है। बायलेटरल सिमेट्री भी क्लियर, कैसी सिमेट्री बताइए, बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, respiration by gills, circulation is open type, excretion by proboscis gland, excretion by किसके द्वारा, प्रोबोसिस ग्लैंड, ये एक्सक्रेशन में मदद करते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुन लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डाइजेस्टिव ट्यूब क्या था, कंप्लीट था,
डाइजेशन कैसा हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन बाय गिल्स हो गया, सर्कुलेशन कैसा होगा, ओपन टाइप हो गया। इनके पास क्या होता है, डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल की जगह पे कैसा हार्ट होता है बताइए, जबकि हमारे पास कॉर्डेटा का मेन रीजन क्या होना चाहिए, वेंट्रल हार्ट होना चाहिए। 5 कैरेक्टर होने चाहिए उसके अंदर, क्या क्या, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। नर्व कॉर्ड कैसा होना चाहिए, डॉर्सली या वेंट्रली, डॉर्सली लोकेटेड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वेंट्रल हार्ट होना चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट होनी चाहिए, पोस्ट एनल टेल होना चाहिए। इनके अंदर क्या होता है कि जो फेरेंजियल गिल स्लिट होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट जो होती है वो क्या होती है बताइए, एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ये भी बात याद रखना है कि प्रेजेंट भी होगी अगर तो सम में ही होगी, ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन सम स्टेज, कुछ स्टेज तक क्या होगा, प्रेजेंट होगा, नहीं तो वो भी एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, पोस्ट एनल टेल, वो एब्सेंट होता है। पोस्ट एनल टेल जो होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, एब्सेंट होते हैं। जबकि कॉर्डेटा क्या था, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट था। क्लियर। एक्सप्रेशन में एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन में क्या लिखना था आपको, सिंगल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपने, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम धीरे धीरे बनने लगे। ग्लोमेरुलस का मतलब क्या याद आ रहा है, अफरेंट आर्टरियोल और प्लस हमारे पास बाउमेन कैप्सूल मिलकर के क्या बनाते थे, ग्लोमेरुलस बनाते थे, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हमारे पास बाउमेन के ग्लैंड पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हमारे पास, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सिंगल नर्व रिंग एंड ध्यान से सुनिए, देखिए ध्यान से, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जबकि हमारे पास कॉर्डेट होने के लिए क्या होना चाहिए, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होना चाहिए। बोली बात सही है। इनका नर्व कॉर्ड कैसा है, वेंट्रल। क्लियर। इसलिए हेमिकॉर्डेट है, कॉर्डेट नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट, इनके पास नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, एब्सेंट है, बट नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर का नाम स्टोमोकॉर्ड। क्लियर। जल्दी करिए, लास्ट में जाते जाते 3 पॉइंट याद रख लीजिए बस। यूईटी, यूनिसेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और टॉर्नेरिया लार्वा। यानी इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अरे बोलिए, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल में हमें 2 ही एग्जाम्पल याद ही रखने, बस हो गया, ठीक है। एक है हमारे पास बलेनोग्लोसस, ठीक है, एक है हमारे पास सैकोग्लोसस। CH है क्या, जो भी हो लिख लीजिएगा, बलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, बस, ठीक है। हेडिंग डालते हैं हमारे पास। क्लियर। अरे बस का मतलब ये है बस, बस समझ आ रही बात। एग्जाम्पल याद कराने का तरीका मैं बोल रहा हूं, बस एंड नहीं कर रहा हूं।
चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में यहां तक हो गया था। अब कॉर्डेटा के सबसे सब फाइलम में हमारे पास कौन आएगा, प्रोटोकॉर्डेटा। और प्रोटोकॉर्डेटा में भी, प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में जल्दी जल्दी 4 पॉइंट लिखेंगे। कॉर्डेट में कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया, 2 पार्ट में। एक हमारे पास कैसा, प्रोटोकॉर्डेट, और एक हमारे पास कैसे, यूकॉर्डेट। क्लियर। प्रोटोकॉर्डेट के बारे में 3-4 बातें लिख लेते हैं, ठीक है। पहली बातें लिखेंगे हमारे पास एक्सक्लूसिव मरीन, ये भी कैसी है बताइए, एक्सक्लूसिव मरीन। रिस्पायरेशन बाय गिल्स, रिस्पायरेशन बाय गिल्स। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड क्या होते हैं इनके अंदर, नोटोकॉर्ड क्या होते हैं बताइए इनके अंदर, प्रेजेंट। फेरिंजियल गिल स्लिट भी प्रेजेंट होती है। फेरिंजियल गिल स्लिट भी क्या होता है इनके अंदर, प्रेजेंट होता है। अब प्रोटोकॉर्डेट में इनके 2 क्लास थे, याद आ रही है। प्रोटोकॉर्डेट के कितने क्लास थे बताइए, 2 क्लास थे, ठीक है। दोनों में हम डिफरेंस लिखते चले जाएंगे, ठीक है। पहला हमारे पास क्या था बताइए, यूरोकॉर्डेट। या तो एक साथ लिखना चाहते हैं या अलग अलग, एक साथ ही न लिख करके, ठीक है। एक में एक तरफ इस तरफ लिखवा रहे हैं, ठीक है। बट पहले इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट, लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। समझाए। यूरो का मतलब हम क्या समझते हैं बताइए, यूरो का मतलब हम समझते हैं टेल। क्या समझते हैं, टेल। आपको याद आ रही है जब नोटोकॉर्ड कहां से प्रेजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट हो, टेल रीजन में प्रेजेंट होता था, याद आ रही है। तो उसको हम क्या बोलते थे, यूरोकॉर्डेट। समझ आ रही है। सिफेलोकॉर्डेट कहां बोला था, हेड से लेकर के टेल तक प्रेजेंट हो। क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, नोटोकॉर्ड, एनसी का मतलब नोटोकॉर्ड, ठीक है। प्रेजेंट ओनली इन, कहां पे, टेल में। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इनके अंदर क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। अंडरलाइन करके लिखेंगे, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब हमने क्या देखा है, जब भी लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो एडल्ट ज्यादा डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू लार्वा। बोलिए बात सही है। बट यहां पे क्या होता है कि जो लार्वा है वो एडल्ट में तो कन्वर्ट हुआ, क्लियर। बट जो लार्वा कंडीशन आपको दिखाई देती है वो ज्यादा डेवलप्ड होती है। इनमें क्या डेवलप्ड ज्यादा है बताइए, लार्वा ज्यादा डेवलप्ड हो गया, और एडल्ट क्या हो गया बताइए, लेस डेवलप्ड हो गया। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं बताइए, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर, समझ आई बात। इनका जो लार्वा होता है, एडल्ट जो होता है वो सेसाइल होता है। कैसा होता है बताइए इनका लार्वा, ठीक है, फ्री स्विमिंग होता है, और इनका एडल्ट सेसाइल होता है। आपने कभी भी स्ट्रक्चर देखिएगा, क्लियर, वहां पे एडल्ट यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, देखिए ध्यान से, ये स्ट्रक्चर ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, ठीक है।
यानी क्या है कि ये एक चट्टान से अटैच्ड है, एक सरफेस से, यानी ये मूव नहीं कर सकता। क्लियर? तो कहाँ डेवलपमेंट सही से हुआ? क्लियर? और जबकि एनिमल्स की सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थी? ये लोकोमोशन भी करते हैं, जबकि ये एसेसाइल हो गए। क्लियर? इसलिए इनको क्या बोला गया है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोला गया। क्लियर? इनकी लार्वा को क्या बोलते हैं? टेडपोल लार्वा बोलते हैं। नेक्स्ट वन लिखेंगे, जल्दी जल्दी पॉइंट। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं ओपन टाइप के, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होते हैं बताइए? CS मैं लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? कैसा? ओपन टाइप। वेंट्रली लोकेटेड हार्ट, जल्दी लिखिए, वेंट्रल हार्ट, तभी तो कॉर्डेड बोल रहा हूं। क्लियर? ओपन टाइप है, बट कैसे हैं बताइए? हार्ट कैसा है बताइए? वेंट्रल हार्ट है। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके अंदर क्या पाया जाता है? सुप्रा न्यूरल ग्लैंड पाए जाते हैं, या इसी को हम बोलते हैं पाइलोरिक ग्लैंड। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो बता लीजिएगा, पाइलोरिक रीजन कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक के सबसे लास्ट पार्ट में, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सॉरी नोटोकॉर्ड लिखना था, ठीक है? नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होते बताइए? नोटोकॉर्ड NC का मतलब नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? ओनली टेल ऑफ लार्वा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली टेल ऑफ लार्वा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली टेल ऑफ लार्वा। लास्ट में जाते जाते BET, वहां पे UET लिखे थे, यहाँ पे BET, तो क्या समझेंगे? बाइसेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और टॉर्नेरिया लार्वा। यानी इनमें क्या आएगा? डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जल्दी करिएगा, ठीक है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। क्लियर? एग्जाम्पल में इनके हेड से याद रखना है, HADS। एक है हार्डमानिया, A से एसिडिया, क्लियर? D से डोलियोलम और S से सेल्पा, सिल्पा नहीं, सेल्पा, ठीक है? चलिए सिफेलोकॉर्डेट में लिख लीजिएगा। सिफेलो का मतलब क्या है? जो हमारे पास क्या पाए जाएंगे? नोटोकॉर्ड हेड टू टेल पाए जाएंगे, यानी ये पहली फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट है, फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट। समझे मेरी बात को? पहली एक ऐसी कॉर्डेट है जो पूरी तरीके से कंप्लीट नजर आई हमें। दूसरा पॉइंट, ये MCB मतलब क्या समझेंगे? एक्सक्लूसिव मरीन। C का मतलब क्या समझेंगे? अरे बोलिए, C का मतलब क्या था? फीडर था ना? सिलियरी फीडर था क्या? सिलियरी फीडर, ठीक है? B का मतलब क्या समझे थे? B का मतलब बरोइंग एनिमल्स होगा शायद, ठीक है? तो बरोइंग एनिमल्स, क्लियर? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हेड टू टेल। नोटोकॉर्ड जो होगा वो कहां से कहां होगा? नोटोकॉर्ड जो होगा वो प्रेजेंट होगा हेड टू टेल। नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होगा वो हेड से टेल तक होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा क्लोज्ड होगा और वेंट्रल हार्ट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा बताइए? CS का मतलब क्या समझेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा और वेंट्रल हार्ट होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम बताइए कैसे?
एक्सक्रेटरी सिस्टम देख करके शौक लगेगा आपको। फ्लेम सेल्स, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस इसको छोड़ नहीं रही हैं, पूर्वजों को फॉलो कर रही हैं। आप चाहे जितना एडवांस हो जाइए, लेकिन जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान है ये। समझ आ रही बात? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यूईटी। कुछ याद आ रही है? यूनिसेक्सुअल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और टॉर्नेरिया लार्वा। कैसा लार्वा? टॉर्नेरिया लार्वा। यानी डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर? एग्जाम्पल इनके बीए याद रख लीजिएगा बस, ठीक है। बीए का मतलब क्या याद रखेंगे? ब्रेंकियोस्टोमा, या इसी को बोलते हैं क्या? एक ही एग्जांपल है क्या? एम्फिऑक्सस। क्लियर? ब्रेंकियोस्टोमा एंड एम्फिऑक्सस। हेडिंग डालते हैं हमारे पास यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा में सबसे नंबर 1 पे आएंगे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। चलिए इसको हम नेक्स्ट टाइम करते हैं कंटिन्यू ना।